हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीए के अंदर आप फुली फंडेड किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सिंपली आपको एक गूगल सर्च करनी है IBA स्पेस NTHP। ठीक है, NTHP मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम है। ये पूरे पाकिस्तान से कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको आईबीए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पढ़ाते हैं। तो ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप अप्लाई के ऊपर जो है क्लिक कर दें। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ये पेज आपको बताएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। पहले वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, और फर्स्ट ईयर के अंदर क्योंकि अभी एग्जाम्स हुए नहीं है तो इंटर की बेसिस के ऊपर उन्हें प्रमोट किया गया है। तो जिनकी इंटर के अंदर मैट्रिक की बेसिस के ऊपर उन्हें फर्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट किया गया है। तो जिनकी मैट्रिक के अंदर 70% है या उससे ज़्यादा है तो वो इस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो इंटर के अंदर हैं या फिर जिन्होंने इंटर पास कर लिया है। तो पहले मैं उनकी बात करता हूँ जो इन्होंने इंटर पास कर लिया है। अगर इंटर के अंदर उनकी 70% है या उससे ज़्यादा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो अभी इंटर के अंदर हैं स्टूडेंट्स, उनकी अगर फर्स्ट ईयर के अंदर 70% है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के 70% आपके पास होनी चाहिए, 70 या 70 से ज़्यादा। अब कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं, ऑनलाइन मेथड और दूसरा है हमारे पास मैनुअल फॉर्म सबमिशन। मैनुअल फॉर्म सबमिशन इस साल अभी ऐसा कुछ है नहीं, आप ज़्यादा इसके ऊपर मत जाओ। आप सिंपली जो है कहने के मेथड, ऑनलाइन मेथड के ऊपर जाओ। ठीक है, उन्होंने इधर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम इसके अंदर जाए तो अब यहाँ पे आपको एक स्केड्यूल दे दिया कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब है, वो 3 मार्च। फिर टेस्ट कब होगा इस स्कॉलरशिप का, वो है 28 को। उसके बाद फिर रिजल्ट 16 अप्रैल को आएगा और इंटरव्यू जो है वो 25 अप्रैल को होगा। सिंपली आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया हुआ, रजिस्टर करें। रजिस्टर के अंदर सिंपल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। ये याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर कन्वर्टेड ना हो। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस, और फिर जो है हमारे पास असेसमेंट टेस्ट सेंटर कि टेस्ट आपने कहाँ देना है। अगर आप सिंध के हैं तो आपके पास कराची का एक ऑप्शन है, बाकी पंजाब वालों के पास इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह। तो आप इसमें से जो भी आपके घर के ज़्यादा करीब हो तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्टर किया हुआ है तो मैं सिंपली लॉगिन के अंदर जाऊँगा। वो जब आप रजिस्टर करोगे ना तो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल एड्रेस पे वो आपको ये पासवर्ड सेंड कर देगा और आपका ईमेल एड्रेस बता देगा। तो सिंपली यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालो और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो। ठीक है, नहीं, ईमेल एड्रेस जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो अब मैंने क्योंकि अपना टेस्ट सेंटर कराची प्रेफर किया था तो मेरा कराची टेस्ट सेंटर है। ये कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, मैंने सैम्पल के तौर पे ये चीज़ अपलोड की हुई है। खैर, आप लोगों को अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ अगर आप अपना टेस्ट सेंटर अपडेट करना चाहते हैं, आप अगर इस्लामाबाद में देना चाहते हैं या लाहौर, या पहले आपने कोई गलत टेस्ट सेंटर चूज़ कर लिया तो आप यहाँ पे सिंपल अपडेट कर सकते हो अपना टेस्ट सेंटर। ठीक है, अब नीचे जाके आपका पहला जो सेक्शन है ना उसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल डिटेल के अंदर बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं जो हर किसी को पता होता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका पूछ रहा है। ये डोमिसाइल, रीजन, एड्रेस आपका और सिटी वगैरह। ये जैसे ये तो आप फिल कर लोगे आराम से। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट के अंदर जैसे ही जाओगे तो आपका एजुकेशनल डिटेल्स पूछेगा। एजुकेशन डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा मैट्रिक के बारे में कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, आपका बोर्ड कौन सा था, आपका सीट नंबर, आपके ऑप्टेन मार्क्स वगैरह। ये भी आप मैट्रिक की मार्कशीट के अंदर जो है कहने के देख लीजिएगा अपना। दूसरा, अब यहाँ पे जो कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स वो ये होंगे कि भाई अब इंटर का। अब अगर आप इंटर के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसाइड कर रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, तो वो तो सिंपली क्या करें, इसको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अगर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये सारा कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने इंटर पास कर लिया है, ठीक है, ओ सॉरी कहने के जो, हाँ, जिन्होंने इंटर पास कर लिया है, ठीक है, तो वो अपना कॉलेज का नेम, उनका रिजल्ट वगैरह, रिसीट नंबर, जो उनकी मार्कशीट जो आई हुई है ना उसको देखकर आप कर सकते हैं। अब आखिर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव एनी स्कॉलरशिप प्रीवियसली, तो आप सिंपली इसमें नो ही कर देना। ठीक है, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। देन थर्ड जो सेक्शन है वो है फैमिली इनकम का। अब ये जो पोर्शन है ना ये डिसाइड करने वाला है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, तो इसको थोड़ा सा ना ध्यान से
देखिएगा फादर गार्डियन नेम, यहाँ पे मदर नेम, ठीक है, फादर का स्टेटस, फिर एजुकेशन लेवल, मोबाइल नंबर, CNIC, ये सिंपल एज इट इज मदर का भी आएगा। अगर तो आपकी मदर हाउस वाइफ है तो आप सिंपली इसके अंदर ऑक्यूपेशन के अंदर हाउस वाइफ कर दें, अगर वर्किंग है तो वर्किंग कर दें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी, ठीक है। तो ज़रा सही तरीके से भरिएगा इसको, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स स्टडिंग, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स अर्निंग, कितने कमा रहे हैं, टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने, ठीक है। इसको जब आप फिल कर देंगे, हर किसी का स्टूडेंट का डिफरेंट ही होगा ऑब्वियसली। इसको करने के बाद थर्ड जो है ना, ये वाला सेक्शन भी डिसाइड करेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी। टोटल फैमिली इनकम कितनी है, अगर आपकी मदर भी कमा रही हैं, फादर भी कमा रहे हैं, तो जो है आप टोटल फैमिली इनकम बनाओगे, ठीक है, उन दोनों का मिला के इसके अंदर लिखना है। और टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, मैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को जो है इसने डिस्क्राइब किया हुआ IBA वालों ने कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ग्रॉसरी, टेलीफोन के बिल्स, स्टेशनरी, मेडिकल एक्सपेंसेस और हाउस रेंट, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस सबको मिला के जो है आपका कितना कहने क्या हाउस होल्ड का एक्सपेंसेस बनता है वो पर मंथ, वो आपने यहाँ लिखना है। अब ओनरशिप ऑफ द स्टेटस अकोमोडेशन, यहाँ जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है, वो आपकी अपनी है, फैमिली ओन्ड है, या फिर आप कहने की कंबाइंड फैमिली में रह रहे हो या फिर रेंट में रह रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको खुद चूज करना है। और इसके अंदर फिर पूछता है कि आपको कोई कहने के लोन्स वगैरह आपने लिया है, अगर लिया है तो यस, फिर अपना उसका अमाउंट और उसका जो है कहने के बैंक का नेम वगैरह, ठीक है। अगर नहीं लिया तो फिर छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है कहने का, क्योंकि IBA में तो आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर रहे होगे, या कोई और आपकी प्रेफरेंसेस भी होंगी। तो यही बोला है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज नेम एंड डिग्री टू विच यू हैव अप्लाइड आर प्लानिंग टू अप्लाई। तो आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो और किस यूनिवर्सिटी। मैं ये बता दूं कि IBA का नाम मत लिखिएगा यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि IBA के अलावा आप किस और यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई करोगे और उसके अंदर किस प्रोग्राम पे अप्लाई करोगे, तो यहाँ उस यूनिवर्सिटी का नेम, उस प्रोग्राम का नेम। सेकंड प्रेफरेंस जो आपकी होगी, उस यूनिवर्सिटी का नेम और उस प्रोग्राम का नाम, ठीक है। तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएं। सेव एंड नेक्स्ट के जाने के बाद सिंपली वो आपसे थोड़ी बहुत मोर इन्फॉर्मेशन बताएगा। अब यहाँ पे जो है कहने के आपको जिस फील्ड के अंदर ना आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वहाँ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप 2 फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लाइक कहने का किसी को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है और उसकी सेकंड चॉइस है सोशल साइंसेज, तो वो सिर्फ 2 को कहने के सेलेक्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक, ओनली 2 फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कहने के इसको आपको थोड़ा बहुत जो है ना इधर समझना पड़ेगा। रेफरेंसेस, अब एकेडमिक रेफरेंसेस ये लोग मांग रहे हैं, अब किस किस का मांग रहे हैं, अब या तो प्रिंसिपल हो सकता है या टीचर, जो टीचर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हो, आपका नाम जानता हो, आपको वगैरह आपकी परफॉर्मेंस क्लास में जानता हो, या तो आप उस टीचर का रिलेशनशिप एकेडमिक रेफरेंस लिख दें और यहाँ पे उसका नाम लिख दें, यहाँ उसका टेलीफोन नंबर और यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ कॉलेज नेम, किस कॉलेज में पढ़ाता है उसका एड्रेस और ईमेल एड्रेस, वरना तो आप अपने प्रिंसिपल का भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड है पर्सनल रेफरेंस। पर्सनल रेफरेंस जो है ना, ये आप हो सकता है कि आपके कोई कहने के खालू हों जो टीचर हों, या फिर जो है यानी कि फैमिली से एक्सक्लूडिंग, कहने के आपके दोस्त वोस्त ना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ना हो, कहने के कोई और हो जो आपको पर्सनली जानता हो, उसका नाम, उसका एप्लीकेंट के साथ रिलेशनशिप और उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको कहने के इसका प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म का प्रीव्यू मिल जाएगा कि आपने इस फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो एजुकेशन डिटेल्स आपने डाली थी, फिर जो इन फैमिली इनकम, ये सिंपली देखने के लिए होता है कि आपने जो है कहने के एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल किया है, या फिर एप्लीकेशन के फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो फिर आप प्रीवियस के अंदर जाके इसको सही कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करोगे, आप बोलोगे हाँ भाई सब कुछ सही है, सेट है, तो फिर आप यहाँ पे फाइनलाइज के अंदर अंडरटेकिंग लेते हो कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर लिखी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो है अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है, खैर इसको आप जो है कहने के पढ़ लीजिएगा और आप आई एग्री के अंदर करके इसको कर दीजिएगा यहाँ पे सबमिट। मैं सबमिट अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भी अभी फॉर्म फिल करना है सही तरीके से, ठीक है। तो खैर ये था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो या लाइक सब्सक्राइब करना, और मैं अभी आने वाले वक्त में और भी ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में।